आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, मैं तुझे संभाले रहूँगा, कर्ज श्राप दुख से छुटकारा दूंगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी प्रभु हमें संभाले रहेंगे और जिसके भी कर्जा है, श्राप है, दुख है, उससे आज छुटकारा मिलने जा रहा है प्रभु के पवित्र यीशु मसीह के नाम से। तो इस प्रार्थना को जरूर सुने, इस वचन को जरूर सुने और इस वचन को, प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। मन से, दिल से, पूरे मन, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको कर्ज से, श्राप से, दुख से छुटकारा देंगे और सभी चीज़ों से आप छुटकारा पाने जा रहे हैं प्रभु के पवित्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का पहला वचन है पौलुस हमें रोमियो से है, अध्याय 1 का 8वां वचन है। पौलुस हमें चेतावनी देता है कि प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में किसी के कर्जदार अर्थात ऋणी ना हो। पौलुस हमें चेतावनी देता है कि प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में, किसी भी कर्जदार में वो ऋणी ना हो। मतलब हमें किसी भी चीज़ से कर्जा नहीं लेना। कर्जा बाइबल में बताती है कि कर्जा से, श्राप से आप आज़ाद रहो। प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो और स्वस्थ रहो और अच्छे रहो, भले चंगे रहो। तो प्रभु हमें इन सब चीज़ों में देता है और हमें कर्जदार नहीं रहना चाहिए। अगर हमें बाइबल ये भी नहीं बताती है कि आप कर्जा ना लो, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, ये जीवन में बहुत सारी ज़रूरत होती है जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं बिना एक दूसरे से लेन देन से। तो हमें एक दूसरे का लेन देन करना चाहिए, मगर हमेशा उससे बहुत से लोग होते हैं जो ले लेते हैं, कर्जा भूल जाते हैं। तो हमें उसकी चिंता रखनी चाहिए, उसको देना चाहिए, वापस देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कि हमसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कर्जा लिए हैं, वो दे नहीं रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं है। एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, तो ऐसी मदद करो कि वो कभी भी कह ना सके। तो हमें इस बात की चाहिए, जो कि इस बात को शक्तिशाली रूप से स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर सभी तरह के कर्ज में आरुचि रखता है, जो कि समयबद्ध तरीके से अदा नहीं किए जाते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर सभी के तरह से कर्ज से अरुचि रखता है, मतलब उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, वह अरुचि रखता है, जो कि समयबद्ध तरीके से अदा नहीं किए जाते हैं। जब वो अरुचि रखता है, जब कोई समयबद्ध, मतलब समय से उसको वापस नहीं करते, उसको अदा नहीं करते हैं, इसलिए वह अरुचि रखता है। तो हमें परमेश्वर पिता के वचनों के तरीके से चलना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का भय मानना चाहिए और जो भी जिसमें परमेश्वर रुचि रखता है, हमें उसको नहीं करना चाहिए। और जो भी लेता है, जो भी वो करता है, तो उसे समयबद्ध तरीके से अदा किए जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर से ही कर्जदार हम होते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बोल देते हैं कि हे प्रभु हमें आज चंगा कर दे, प्रभु आज हमें छुटकारा कर दो प्रभु। फिर हम डेली प्रार्थना करेंगे, डेली विनती करेंगे, तो वो फिर भूल जाते हैं, फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। तो वो समय से, मतलब यही होता है, परमेश्वर यही कहता है कि कर्ज में वह अरुचि रखता है, जो कि समयबद्ध तरीके से अदा नहीं किए जाते हैं। जो वो कह तो देते हैं लेकिन उसे समय से अदा नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर कर्ज से अरुचि रखता है। तो हमें जो भी हम कर्जा लें उसे समयबद्ध तरीके से अदा करें और उस परमेश्वर से हमेशा प्रेम रखें और उस पर भरोसा रखें। अगला वचन है भजन संगीता से है, अध्याय 30वां वचन है, जो कि देखें, ठीक उसी समय बाइबल स्पष्ट रूप से सभी तरह के कर्ज या ऋण के विरुद्ध में कोई आदेश नहीं देती है। बाइबल, मतलब ठीक उसी समय बाइबल स्पष्ट रूप से भी सभी तरह के कर्ज या ऋण के विरुद्ध में कोई आदेश नहीं देती। और वो बाइबल बताती है कि कोई वो आदेश नहीं देती है कि तुम कर्जा ना लो। तो बाइबल हमें कर्ज के विरुद्ध चेतावनी देती है और उत्साहित करती है कि हम कर्ज में न जाने के गुण को प्राप्त करें। बाइबल सिर्फ चेतावनी देती है कि हम कर्ज में जाने के गुण ना करें, हम कर्ज में ना पहुंच पाएं। और क्योंकि बहुत से लोग होते हैं
बाइबल चेतावनी देती है और उत्साहित करती है कि हम कर्ज में न जाने के गुण को प्राप्त करें, हम कर्ज में ना पड़ें। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है और उत्साहित करती है, और उसमें वह आदेश नहीं देती कि कर्जा ना लो, जो भी कर्जा लो उसे समय से अदा कीजिए, परंतु यह कर्ज को न लेने से सकती है। परंतु बाइबल ये भी बताती है कि वह कर्जा लेने से मना भी नहीं करती है। बाइबल के पास कर्ज देने वाले अर्थात देनदारों के लिए कठोर निंदा के शब्द हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कर्ज देते हैं, देनदार होते हैं, जो देते हैं, देने वाले होते हैं, वो अधिक देनदारों के लिए कठोर निंदा के शब्द हैं। वह निंदा करते हैं उसकी, जब वो मांगता है तो उसकी निंदा करते हैं। जो उन लोगों का दुरुपयोग करते हैं जिन्होंने उनसे कर्ज लिए हैं, जो उन लोगों का दुरुपयोग करते हैं जिनसे उन्होंने कर्जा लिया है, तो इसलिए परमेश्वर पिता उनसे निराश हो जाते हैं, उनमें उनके प्रति अरुचि हो जाती है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जो भी हम कर्ज लें उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें, उसका अच्छाई में उसे उठाएं और समय से उसे बद्ध कर दे, अदा कर दे। समय से हमें उसे अदा करना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए। जैसे हमें नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं उसका, तो हमें उस पर भरोसा विश्वास करना चाहिए और हम उसका समय से अदा कर दें और उसका कभी भी दुरुपयोग ना करें और परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास रखें, भरोसा करें। उसके लिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ जो दुख में हैं, मुसीबत में हैं, विपत्ति में हैं प्रभु, उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी है, आप बहुत दयालु हैं, आप उन पर दया करते हैं, उन पर करुणा कीजिए प्रभु। जो भी भाई बहन, बहुत से भाई बहन हैं जो भी कर्जा ले लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, श्राप में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, वो कर्जे से आज़ाद होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता पर। जो भी भाई बहन कर्जे के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंताओं में हो जाते हैं प्रभु, उनके कर्जे भरने पाएँ, वो अदा करने पाएँ प्रभु, समय से उस पर उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ। बहुत से जो श्रापित हो जाते हैं प्रभु, उनके ऊपर श्राप हो जाता है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, वो श्राप से आज़ाद होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन दुख में है, मुसीबत में है, विपत्ति में है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उन भाई बहन बिल्कुल श्रापित से आज़ाद हो जाएं, बिल्कुल वो दुख से, मुसीबत से, विपत्ति से आज़ाद होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। जो भी कर्जे के कारण परेशान हो जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, चिंताओं में पड़ जाते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। जो भी बीमारी में हैं, जो भी चिंता के कारण बीमार हो गए, अनेक प्रकार की उनकी बीमारी हो गई है प्रभु, शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, टीबी, पथरी है, गांठें हैं, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, घुटने में दर्द है,
अचानक शरीर अकड़ने लगता है, जकड़ने लगता है प्रभु, सीने में जलन है प्रभु, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु। जो भी इनसे पाप हुए हैं, जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप क्षमादान है प्रभु। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु। इन पर करुणा कीजिए, इन पर दया कीजिए प्रभु, इनके पापों को क्षमा कीजिए, इनकी गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु। आज से ये आपसे नहीं करेंगे, ऐसे पाप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे प्रभु। उनके भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, बिल्कुल छुटकारा दीजिए, बिल्कुल चंगा कीजिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, बिल्कुल वो छुटकारा पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।